नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 50 प्रश्न। ये पार्ट 1 लिया गया है। आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए उन सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे हम कवर करेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितनी भी वीडियोस बनेंगी सभी को हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी अगर लंबाई की बात करें 2525 किलोमीटर रखिएगा। ठीक है, कितनी? 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आप राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मा। तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो आप बताएंगे पद्मा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 का आप करेक्ट आंसर यहाँ पर बताएंगे। देखिए, 4 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सांगपो नदी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको बताना है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। प्रश्न संख्या 5 का आप करेक्ट आंसर यहाँ पर बताएंगे। देखिए, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक। ठीक है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप बताएंगे अमरकंटक में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 6 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपको बताना है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा कोसी नदी को। ठीक है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप बताएंगे कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो आपको बताना है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। प्रश्न संख्या 8 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 8 का राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील से। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप बताएंगे मानसरोवर झील से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गोदावरी नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो आपको बताना है अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है। प्रश्न संख्या 10 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो दोनों का संगम बताना है किस स्थान पर होता है। उसके बाद देखिए, संगम होने के बाद फिर गंगा ये कहलाती है, तो किस स्थान पर होता है? प्रश्न संख्या 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी देवप्रयाग में। कहाँ पर? तो आप बताएंगे देवप्रयाग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए, जो भी नदियां बहती हैं तो ये अपनी जगह पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती हैं, यानी समंदर में मिलने से पहले इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसे हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी गंगा, गोदावरी, महानदी, ये तीनों नदियाँ यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। देखिए, इस नदी का नाम कहीं शिप्रा लिख के आता है, कहीं कभी छिप्रा लिख के आता है। दोनों नदियों मतलब यानी दो नाम से जानी जाती हैं। कुछ लिखने में इस तरीके से अंतर होता है, तो ध्यान रखिएगा, एक ही नदियां हैं। तो शिप्रा का है या छिप्रा नदी।
निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है इसमें से किसकी सहायक नदी शिप्रा नदी है। प्रश्न संख्या 12 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 12 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो शिप्रा नदी बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए, प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी पर। तो देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप बताएंगे महानदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। देखिए, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो आपको बताना है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। प्रश्न संख्या 14 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। तो आप बताएंगे दो राज्य कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 15 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए, 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी गोदावरी। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो आप बताएंगे गोदावरी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 16। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे मूसी नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो आपको बताना है भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। देखिए, 17 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो आपको बताना है सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं, उनका उद्गम स्थान बताना है। प्रश्न संख्या 18 का करेक्ट आंसर अगर देखें तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक। तो अमरकंटक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो आपको बताना है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं। देखिए, 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां जो हैं मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। देखिए, जुआरी नदी किस राज्य में बहती है? जुआरी नदी, ये नदी है किस राज्य से संबंधित है? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए, गोवा। तो ये गोवा की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी यानी कि। तो जुआरी नदी ये कहाँ पर बहती है? तो आप बताएंगे गोवा राज्य में बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपको बताना है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब। ठीक है, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे चिनाब नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 22। शारदा नदी का उद्गम स्थल है। तो आपको बताना है शारदा नदी का उद्गम स्थल का नाम। प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें, 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिलन हिमनद। ठीक है, तो शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, मिलन यहाँ पर हिमनद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 23। लूनी नदी किसमें गिरती है? तो आपको बताना है लूनी नदी किसमें गिरती है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है कच्छ का रन। तो लूनी नदी कहाँ किसमें गिरती है? तो आप बताएंगे कच्छ का रन में गिरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो आपको बताना है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। प्रश्न संख्या 24 का करेक्ट आंसर आप बताएं। देखिए, 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। देखिए, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 25 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। सतलुज नदी का उद्गम
कहाँ है? तो सतलुज नदी का उद्गम बताना है कहाँ होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चीन यानी कि तिब्बत में। कहाँ है? तो चीन ऑप्शन मिलेगा या फिर तिब्बत मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो आपको बताना है चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए 27 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें, 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा नदी। ठीक है, तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बताएंगे कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 29, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपको बताना है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम। प्रश्न संख्या 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना नदी। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे यमुना नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 30 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए 30 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31, देखिए केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रश्न संख्या 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है पेरियार नदी। तो पेरियार नदी किस राज्य में है? तो आप बताएंगे केरल में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 32, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको बताना है सूरत किस नदी के किनारे बसा है। प्रश्न संख्या 32 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए 32 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। तो याद रखिएगा सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपको बताना है भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माही नदी। इसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे माही। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 34 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए 34 का राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, शिप्रा नदी या छिप्रा नदी बोला जाए। ठीक है, यहाँ पर दोनों को याद रखिएगा, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आ सकता है क्योंकि बोलने में और लिखने में कुछ इस तरीके से अलग अलग जगह यूज किया गया है, इसलिए मैंने दोनों शब्द यहाँ पर दे दिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो आपको बताना है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। प्रश्न संख्या 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलुज नदी पर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको बताना है पोंग डैम, जो डैम है यानी डैम मीन्स बांध, तो पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 36 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए 36 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यास नदी पर। तो पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप बताएंगे व्यास नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 37, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 37 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38, गंगा की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को? 38 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 38 का राइट आंसर है ऑप्शन सी है, दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 39, देखिए वुलर झील भारत के किस राज्य या यूटी में और किस नदी से जुड़ी है? ठीक है, तो नदी भी बतानी है और किस राज्य में स्थित है वो बताना है। प्रश्न संख्या 39 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 39 का यहाँ पर राइट आंसर दिया गया ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर और झेलम नदी। ठीक है, किससे जुड़ी हुई है? तो आप बताएंगे झेलम नदी से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 40, जबलपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है जबलपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 40 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 40 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा,
तो जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी यानी कि नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? प्रश्न संख्या 41 का करेक्ट आंसर बताना है। 41 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 42। देखिए, पेनगंगा और वैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इसलिए यहाँ पे शामिल किया गया है। पेनगंगा और वैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? 42 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 42 का राइट आंसर है ऑप्शन बी है, गोदावरी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का? ऑप्शन बी, गोदावरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 43। देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए, यहाँ पर 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। 43 का राइट आंसर है कावेरी नदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो आप बताएंगे कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न संख्या 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 45। यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? तो आपको बताना है यमुना नदी का दूसरा नाम। ठीक है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कालिंदी। ठीक है, कालिंदी याद रखिएगा। कालिंदी नाम किसका है? तो आप बताएंगे यमुना नदी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 46। बेतवा नदी किस नदी में जाकर मिलती है? तो आपको बताना है बेतवा नदी किस नदी में जाकर मिलती है। यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर देखेंगे। देखिए, 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यमुना नदी में। ठीक है, बेतवा नदी किस में जाकर मिलती है? तो आप बताएंगे यमुना नदी में। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए 47। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको बताना है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। 47 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 47 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। तवा किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है तवा किसकी सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है। देखिए, 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। ठीक है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो आप बताएंगे। देखिए, 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 49। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको बताना है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गोमुख से निकलती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोमुख ग्लेशियर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 50। सिंधु जल समझौता यानी 1960 किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आपको बताना है सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, किन दो देशों के बीच हुआ था? एक तो ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 50 का आप करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 50 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को देखा है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।